Hello student, welcome to the fourth lecture of hydrogen chapter. In this lecture we are going to talk about the concept of hydrates, a very important topic from entrance point of view. इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं. तो अभी हम लोग इस लेक्चर में हाइड्रेट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. आपको इस वीडियो में मैं हाइड्रेट्स का एक फर्स्ट पार्ट सिखाऊंगा. सेकंड वीडियो में हम लोग हाइड्रेट्स के सेकंड पार्ट के बारे में स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्राइड. हाइड्राइड का मतलब होता है जब हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल के किसी भी एलिमेंट के साथ में बॉन्ड बना के कंपाउंड बनाता है. सो बेसिकली इट इज अ बाइनरी कंपाउंड. ठीक है, बाइनरी कंपाउंड कैसे, एनी एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, एक हाइड्रोजन दूसरा, तो एक बाइनरी कंपाउंड हो जाएगा. और इसका जनरल फॉर्मूला होता है EHX टाइम्स. तो वो क्या होता है हम लोग बोर्ड पे पढ़ेंगे अभी. सबसे पहले बाइनरी कंपाउंड क्यों, बिकॉज देयर आर टू एलिमेंट्स. ठीक है, सो बाइनरी compound of hydrogen with other elements of the periodic table is known as what, hydrate. So basic meaning of hydrates is binary compound of hydrogen, binary compound of hydrogen with other elements is known as what, hydrates. ठीक है, they have the general formula of hydrates is EHX. E stands for any element of the periodic table, H is hydrogen and X can be any number. Now there are basically three types of hydrates. Now what are the three types of hydrates? The three types of hydrates are, first hydrate, it is also known as ionic hydrate or saline hydrate or salt type hydrate. ठीक है, salt like hydrate. This is the first type of hydrate. Second type of hydrate is covalent hydrate or it is also known as molecular hydrate. ठीक है, the third type of hydrate जो होता है वो होता है जो interstitial hydrate और metallic hydrate. इसका दूसरा नाम है interstitial hydrate, interstitial, और it is not also known as non-stoichiometric hydrate, non-stoichiometric hydrate. ठीक है, तो नाउ टोटल तीन टाइप के हाइड्रेट्स हमको डिस्कस करने हैं, बट इस वीडियो में हम लोग लेक्चर नंबर 4 में सिर्फ फर्स्ट टाइप ऑफ हाइड्रेट हम लोग डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये बहुत बड़ा टॉपिक है. ठीक है, एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये दोनों हाइड्रेट एक ही वीडियो में सिखाऊंगा. ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट वन, दैट इज आयनिक हाइड्रेट. आयोनिक हाइड्रेट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है, नाउ लिसन, फर्स्ट पॉइंट, व्हाट डू यू मीन बाय आयनिक हाइड्रेट. आयनिक कंपाउंड्स जनरली कौन बनाते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स बनाते हैं. सो बेसिकली कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, दे आर द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विथ एस ब्लॉक एलिमेंट्स. compounds of hydrogen with s block elements, but except beryllium and magnesium are called ionic hydrates. अभी यहाँ पे एक्सेप्ट बेरिलियम और मैग्नीशियम क्यों है वो हम लोग आगे वाले पॉइंट में पढ़ेंगे. are called as ionic hydrates. So basically what are ionic hydrates? The compounds of hydrogen with s block elements, but उसमें दो हम लोग एक्सेप्शन लेंगे. किसको, एक तो बेरिलियम और एक मैग्नीशियम का, are called as what, ionic hydrates. Now बेसिकली अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें ग्रुप 1 के आयनिक हाइड्रेट्स की, तो ग्रुप 1 के आयनिक हाइड्रेट्स होते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीशियम, क्योंकि फ्रेंशियम तो रेडियो एक्टिव है. ये सब ग्रुप 1 के हाइड्रेट्स के फॉर्मूला है. बेसिकली इनका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, EH और X का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1. इफ आई टॉक अबाउट ग्रुप 2 के हाइड्रेट्स के बारे में, तो बेरिलियम और मैग्नीशियम तो बनाते नहीं है, तो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, ये तीन ही सिर्फ हाइड्रेट बनाएंगे. इनका फॉर्मूला होगा EH2, राइट. इसका मतलब यहाँ पे X का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2. सो दीज आर द आयनिक हाइड्रेट्स ऑफ ग्रुप 2. नाउ यहाँ पे एक रीजन आता है सबसे बड़ा कि बेरिलियम हाइड्राइड और मैग्नीशियम हाइड्राइड फॉर्म होते हैं कि नहीं होते. बेटा फॉर्म तो होते हैं, बट अगर इनकी बात करें तो ये जो है वो कोवैलेंट पॉलीमरिक हाइड्रेट्स है और इनके अंदर आयनिक नेचर नहीं होता है. फॉर एग्जांपल हमने NOCP चैप्टर में पढ़ा है, दे हैव कोवैलेंट पॉलीमरिक hydrates, they exist in polymeric form, polymeric hydrates,
एंड दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अगर आपने देखा है तो मैंने आपको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल करके एक पूरा टॉपिक सिखाया था नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में। सो दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, ग्रुप 2 में और ग्रुप 1 में अगर हम लोग दोनों मिलाएंगे तो ये दो एक्सेप्शन के तौर पे पढ़ सकते हैं। एक्सेप्शन का रीजन क्या है? कोवैलेंट पॉलीमरिक हाइड्राइड, इनके अंदर आयनिक नेचर नहीं होता है, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। इनको हम लोग आयनिक हाइड्राइड को सॉल्ट लाइक हाइड्राइड क्यों बोलते हैं? बिकॉज आयनिक हाइड्राइड का जो स्ट्रक्चर होता है, द स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक हाइड्राइड इज सिमिलर टू रॉक सॉल्ट टाइप। रॉक सॉल्ट का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज NaCl टाइप। तो इसकी वजह से बेटा दे आर आल्सो नोन एज आयनिक हाइड्राइड इज आल्सो नोन एज सलाइन हाइड्राइड्स और दे आर आल्सो नोन एज सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स। इनको सलाइन और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड भी बोलते हैं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि इनका स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू रॉक सॉल्ट टाइप, ठीक है। नाउ ये हो गया बेटा इनके स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन। इफ आई टॉक अबाउट डाउन द ग्रुप, अगर मैं डाउन द ग्रुप जाऊं, डाउन द ग्रुप मतलब लिथियम से सोडियम, सोडियम से पोटेशियम एंड सो ऑन, डाउन द ग्रुप जाऊंगा तो साइज ऑफ द कटायन विल इंक्रीज और डिक्रीज। यस, साइज विल इंक्रीज। और अगर साइज इंक्रीज होगा तो लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। लैटिस एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा। थर्मल स्टेबिलिटी एक्सीलेंट, इट विल डिक्रीज। थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगा। थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सब कुछ क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो बेसिकली दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई विल पुट अ स्टार मार्क ओवर हियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इफ आई टॉक अबाउट लैटिस एनर्जी, थर्मल स्टेबिलिटी, इसके बाद में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इन सब के ऑर्डर की बात करें ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 की, तो इनका ऑर्डर होगा लिथियम हाइड्राइड इज ग्रेटर देन सोडियम हाइड्राइड इज ग्रेटर देन क्योंकि जैसे जैसे देखो बेटा हाइड्रोजन तो सेम ही है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड, लिथियम से बड़ा कौन है? सोडियम। तो साइज बढ़ रहा है तो लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगा? कम। तो लैटिस एनर्जी ज्यादा किसका? लिथियम हाइड्राइड का। थर्मल स्टेबिलिटी भी किसका? लिथियम हाइड्राइड का ज्यादा होगा। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी लिथियम हाइड्राइड का। पोटेशियम हाइड्राइड, फिर आता है रुबीडियम हाइड्राइड एंड देन फाइनली सीशियम हाइड्राइड। दिस इज फॉर ग्रुप 1 एंड सेम ऑर्डर इज फॉलोड फॉर ग्रुप 2, बट ये दोनों नहीं आएंगे। कैल्शियम हाइड्राइड, स्ट्रोंशियम हाइड्राइड एंड बेरियम हाइड्राइड, ठीक है। सो दिस इज डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आपको ऑप्शन पे ये दिया रहेगा। अभी इन चारों में से कुछ भी पूछ सकते हो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सॉरी। नाउ इफ आई टॉक अबाउट hydrolysis, if I talk about hydrolysis of ionic hydrate. Now in the previous lecture during the preparation of dihydrogen I told you about this hydrolysis of ionic hydride. We are going to talk about group 1 का hydride also, एक example, और एक group 2 के hydride की बात करेंगे, right? If I talk about group 1 hydride, say for example sodium hydride, hydrolysis मतलब reaction with water, right? तो अगर हम लोग बात करें तो ये Na+ है और ये क्या है बच्चों? H- है। तो ये वाटर के अंदर हम लोग अज्यूम करेंगे डेल प्लस एंड डेल नेगेटिव, इसको हम लोग ने H+ और OH- लिखा है तो यहाँ पे बनेगा आपका NaOH प्लस विच गैस इज फॉर्म? H2 गैस इज फॉर्म। सो बेसिकली आयनिक हाइड्राइड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स टू कंपाउंड्स, वन इज हाइड्रोक्साइड, वेरी इंपॉर्टेंट, that means the solution will be alkaline या basic बोल सकते हैं, और second it will give you which gas? H2 gas. If I talk about the example of group 2 calcium hydride, इसका दूसरा नाम याद है किसी को? previous lecture में बताया था मैंने, भूल गए? गजनी, right? Hydrolith. Hydrolith when reacts with 2 moles of water, it will give you calcium hydroxide and H2 gas, right? तो ये हुआ hydrolysis of what? Ionic hydrates. Now if I talk about the next point, electrolysis of ionic hydrates. अगर हम लोग ionic hydrates के electrolysis की बात करें, ionic hydrates कौन से फॉर्म में बात करेंगे? molten form में. This is very very important question again. Now if I talk about sodium hydride, in which form? molten form. अगर हम लोग सोडियम हाइड्रेट की बात करें मोल्टन फॉर्म में, so it will give you Na+ and H-. Now Na+ is going to be a cation and H- is your anion, right? Now cation will move towards cathode, so this will move toward at cathode
तो अगर कैथोड पे जाएगा तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा? यस, इट इज रिडक्शन, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम बेटा एक इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सोडियम में। So during the electrolysis of molten ionic hydride, metal is formed at cathode. क्या बोला मैंने? Metal is formed at cathode. अगर हम लोग बात करें H माइनस की, तो ये अनायन है. Anion will move towards what? Anode. So at anode, what is the reaction at anode? It is oxidation. So अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा, so 2H minus 2H, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाएंगे? H2 गैस. So this is formed at anode. So very important. H2 gas is formed at anode and metal is formed at cathode during the electrolysis of ionic hydride in molten state. ठीक है? So this is electrolysis of ionic hydride. Next final step, ionic hydride जो होता है ionic hydrides, they forms complex hydrates. Sorry. Sorry. They form complex hydrates with other compounds which are good reducing agents. Like if I talk about LiH, this is lithium hydride. When it reacts with AlCl3, this will give you Li AlH4, जिसको हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बोलते हैं, वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, एंड इट विल गिव यू 3 LiCl. This is known as lithium aluminum hydride. Next, if I talk about sodium hydride, when it reacts with BCl3, boron trichloride, this will give you sodium borohydride plus 3 NaCl. This is sodium borohydride. Sodium borohydride. This is also a good reducing agent. और ये किसको रिड्यूस करता है? सोडियम बोराहाइड्रेट मैंने आपको ऑर्गेनिक में सिखाया था. It reduces aldehyde ketones and alkyl halide and acid halides. So basically ये सिर्फ हमने इस टॉपिक में इस लेक्चर में बताया. लेक्चर नंबर 4 में सिर्फ किसके बारे में पढ़ा? हमने आयनिक हाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा. बिकॉज आयनिक हाइड्रेट बहुत बड़ा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके ऊपर बहुत सारे आ सकते हैं. इसके लिए मैंने पूरा आयनिक हाइड्रेट का एक वीडियो दिया आपको. और कोवैलेंट और मेटालिक हाइड्रेट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. तो एक बार अगर आप आयनिक हाइड्रेट की बात करें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है? दे आर फॉर्म बिटवीन एस ब्लॉक एंड हाइड्रोजन एटम. इसमें 2 एक्सेप्शन है, बेरिलियम हाइड्राइड एंड मैग्नीशियम हाइड्राइड. ये लोग आयनिक नेचर नहीं रखते, कोवैलेंट नेचर रखते हैं. पेजांस रूल आप लोग बोल सकते हो. इसका रीजन कौन सा रूल है? पेजांस रूल. नेक्स्ट, इनका स्ट्रक्चर NaCl के टाइप का होता है. इसके लिए बेटा इनको हम लोग सलाइन या फिर सॉल्ट लाइक हाइड्रेट भी बोल सकते हैं. थर्मल एनर्जी, थर्मल स्टेबिलिटी, लैटिस एनर्जी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उन सबका ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है. हाइड्रोलिसिस पे दे गिव्स यू हाइड्रोक्साइड एंड H2 गैस. ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ आयनिक हाइड्रेट दे गिव्स H2 गैस एट एनोड. जनरली H2 गैस कहाँ पे बनता है? कैथोड पे बनता है. बट यहाँ पे H माइनस के फॉर्म में, इसके लिए H2 गैस एनोड पे बनता है. एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ऑर्गेनिक में हम लोग बेटा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट एंड सोडियम बोरोहाइड्रेट को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट. तो ये भी हम लोग आयनिक हाइड्रेट से बना सकते हैं. सो बेसिकली आयनिक हाइड्रेट का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक्स है वो भी इंपॉर्टेंट है, बट हम लोग इनको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. ठीक है, थैंक यू.